आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के और हिंदी के रूप में जो वर्ण अध्याय है या वर्ण जो व्याकरण है वर्ण का, उससे पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो अभी तक यानी 2022 तक प्रश्न पूछ चुके हैं। 2011 से लेकर 2022 तक। तो नन हिंदी का 2000 पहली बार आपके पास आ रहा है पूरे यूट्यूब में, क्योंकि इससे पहले आपको देखने नहीं मिला होगा, क्योंकि इस तरह से खास करके नन हिंदी का क्वेश्चन बैंक। तो आज हम लेकर आए हैं नन हिंदी का, वो भी आपका इसके व्याकरण के कोई टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे अभी आज हम बात करेंगे वर्ण के बाद, उसके बाद आपका क्या होगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, मतलब कौन कौन चीज से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, कितने पूछे हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे जहां तक हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, या सी तालु, या डी दांत। है ना, ये जो चौ का उच्चारण पहले एक बार उच्चारण करके देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे चौ है ना, चौ का जो उच्चारण होता है वो किससे आता है? तालु से आता है ना। तो तालु से आता है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सी। दूसरा प्रश्न है व्यंजन के कितने भेद हैं? तो व्यंजन अगर आप पढ़े हैं, वर्ण पढ़े हैं, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। तो जैसे ऑप्शन में ए है 4, बी 3, सी 5, या डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यानी क्या हो जाएगा? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, है ना। कितना? 3 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। धौ का उच्चारण स्थान क्या है? धौ आप थोड़ा सा उच्चारण के साथ पढ़िए तो आपको समझ में। धौ है ना, जैसे बोलते हैं धौ, तो धौ का जो उच्चारण है वो कहाँ से आता है? दांत से आता है। कहाँ से? दांत से। तो ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि ऑप्शन एक बार बोल देते हैं। ए में दांत, बी में कंठ, सी तालु, या डी मूर्धा। है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दांत। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। है ना, 4 में क्या कहता है, गौर से देखिए। यहाँ जैसे चौ छ जौ झ यहाँ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, या डी दंत। आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप इसमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि आपने कितना सही सवाल का दिया जवाब और कितना नहीं दिया, है ना। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? ये तालु से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 5। य र ल व को कहते हैं, है ना। आप पढ़े होंगे वर्ण, है ना, तो उसमें अच्छी तरह से पढ़े होंगे। जैसे आपका स्वर्ण वर्ण है, दीर्घ वर्ण है ना, उष्ण वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो इनमें से ये जो चारों है ये किस वर्ण में आते हैं? है ना, ए उष्ण वर्ण यानी उष्ण वर्ण, बी स्वर्ण वर्ण, सी दीर्घ वर्ण, या डी अंतस्थल वर्ण। है ना, तो उसको ये किस में आते हैं आपको बताना है। ये सवाल नंबर आपका 5 है। तो ये आते हैं क्या? अंतस्थ वर्ण। है, किस में आते हैं? देखिए अंतस्थ वर्ण में, है ना। क्या आते हैं? अंतस्थ वर्ण में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सब ना कुछ पूछा है यहाँ पे। देखिए अगर पूरा बड़ा करते हैं तो थोड़ा छोटा दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? जूम कर रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6 में क्या कहता है? दीर्घ स्वर है। बोलता है कि दीर्घ स्वर है ए ई बी, मतलब बी ओ सी ए, या डी ए। मतलब इनमें से जो है दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर आपका कौन आता है? ए आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7। क में यानी क में म तक यानी क से म तक के 25 वर्णों को कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? ए अंतस्थ व्यंजन, बी उष्ण व्यंजन, सी वर्गीय व्यंजन, या डी, है ना, डी क्या कहते हैं? हर्ष व्यंजन, है ना, हर्षण स्वर। मतलब इनमें से क्या कहते हैं आपको बताना है। ये जो 25 वर्ण है, 25 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या कहता है, गौर से देखिए। वर्णों के सार्थक समूह को डॉट डॉट कहते हैं, है ना। ए पद, बी पदबंध, सी वाक्य, या डी शब्द। यानी वर्णों के सार्थक जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। क्योंकि छोटे छोटे जो वर्ण मिलते हैं उसके बाद ही आपका क्या होता है? वाक्य प्राप्त होते हैं, है ना। क्या होते हैं? वाक्य। भ का उच्चारण स्थान है, और भ का भ जैसे ए तालु, बी ओंठ, सी कंठ, या डी मूर्धा। है ना, आपको बताना है कि भ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है। तो भ का जो उच्चारण भ होंठ से आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह को क्या कहते हैं? ए अंतस्थ व्यंजन, बी उष्ण व्यंजन, सी
है ना, आयोगवाह व्यंजन या डी स्पर्श व्यंजन। आपको बताना है ये जो चारों अक्षर हैं ये चारों अक्षर को क्या कहते हैं, है ना। इस चारों अक्षर का जो मिल के बनता है वो क्या होता है, तो उसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 में क्या कहता है, अक्ष त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं। ए संयुक्त स्वर, बी संयुक्त व्यंजन, या सी संयुक्त पद, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये आपको बताना है। तो ये जो होता है क्या, संयुक्त पद होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 12। वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं ए पद, बी शब्द, सी वर्णमाला, या डी संधि। तो वर्णों का समूह जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 13। 13 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। गौ का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी मूर्धा, या सी कंठ, या डी दंत। जैसे गौ आप अगर उच्चारण कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। गौ जैसे यहाँ पे जैसे हम करेंगे क्या हो जाएगा, गौ। तो ये हमारा किससे आता है, कंठ से आता है। किससे, कंठ से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 14 नंबर। मौ का उच्चारण स्थान क्या है, ए तालु, बी मूर्धा, सी दंत, या डी ओंठ। जैसे मौ, यहाँ पे क्या होता है आपका, मौ जैसे करेंगे तो ओंठ आता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ओंठ, है नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 15। हिंदी में कितने वर्ण हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं आपको बताना है। ए 54, बी 58, सी 60, या डी 52। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 52। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में क्या कहता है, गौर से देखिए, है ना। 16 में आपका है, 15 तो हो चुका। ए ऐ ओ औ, है ना, कौन स्वर है, ए ह्रस्व, बी दीर्घ, सी संयुक्त, या डी इनमें से कोई नहीं, है ना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये 16 का जो है संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। 17 में क्या कहता है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7, है ना। तो इसमें जो वर्णों की संख्या होती है वो 5 होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। तो का उच्चारण स्थान क्या है, ए कंठ, बी दंत, सी तालु, या डी मूर्धा, है ना। तो का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका क्या होता है, दंत होता है। जैसे तो, है ना, तो दांत के बगैर होगा नहीं, है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, बी यानी दांत। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। ठीक है, 19 में क्या कहा था, गौर से देखिए। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, ए उष्ण व्यंजन, बी महाप्राण व्यंजन, सी अल्प प्राण व्यंजन, या डी अंतःस्थ व्यंजन। आपको बताना है प्रत्येक का क्या होता है, मतलब पांचवा जो है, जैसे प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। क्या हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 20। द का उच्चारण स्थान क्या है, दो, है ना, दो का उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। तो ए दंत, बी मुर्दा, या सी तालु, या डी ओष्ठ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, दो दांत से उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 20 सवाल समाप्त होता है। अगर आप 20 में से कितना सही सवालों का जवाब दिए कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो और उतना लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए कौन कौन साल पूछे हैं, एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये रहा आपका साल, पूछे जाने वाले साल 2022 में पूछे हैं, है ना, 2022 देखिए ये सब सवाल 2011, 12, 13, है ना, 14, उसके बाद देखिए ये सब साल दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए 20 में, है ना, 21 में, ये आपका पूरा साल इस तरह का दिया हुआ है ये सब सवाल, है ना। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।